हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पारी क्लासेस जोधपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम बहुत दिनों की क्लासों में संविधान के बारे में जान रहे थे और आज की क्लास में हम संविधान में उपस्थित मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। पिछली क्लास में ये प्रश्न भी किया गया था, बहुतों ने अच्छा आंसर भी दिया। तो इसका आंसर ये है कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संवैधानिक संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 10वीं 12वीं और कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मूल कर्तव्य होते क्या है। मूल का अर्थ है मुख्य या प्रधान। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है उसी को मूल कहते हैं, और कर्तव्य जो करने योग्य होते हैं जिससे समाज का हित हो सकता है। मूल कर्तव्य संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्य को करने के लिए राज्य बाध्य नहीं कर सकता। मूल कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जिससे समाज और देश का भला होता है। नागरिक के लिए मूल कर्तव्य उतने ही जरूरी होते हैं जितने उसके अधिकार जरूरी होते हैं। मूल कर्तव्य वे कार्य होते हैं जिससे दूसरे नागरिक को परेशानी नहीं होती है तथा दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होता है। दरअसल मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 1950 में लागू भारतीय संविधान में केवल मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं उल्लेख किया गया था। इसलिए भारत के मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 51 क में संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में हुए संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया। इस प्रकार संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब हम मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, प्रतीकों और राष्ट्र संस्थाओं का सम्मान। भारत के प्रत्येक नागरिक का कार्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके राष्ट्रीय आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, संस्थाओं आदि का सम्मान करें। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन हुए उन सब के प्रेरक आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उच्च आदर्शों का पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कार्य होगा कि वह भारत के एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इस कर्तव्य को भारत के नागरिकों के लिए सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा भी करे। भारत के नागरिकों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना। भारत के सभी हिस्सों में समान भ्रातृत्व की भावना का विकास हो, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। विविध संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का विकास करे तथा उसके महत्व को समझे तथा अपनी संस्कृति की रक्षा करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण का संरक्षण करे और प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे तथा हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। फ्रेंड्स, ये 10 मौलिक कर्तव्य थे जो 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़े गए थे और अभी 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 2002 में हुए संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है। शिक्षा संबंधी अवसर, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 2002 में हुए संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक
अपने संतान या अपने निगाहों में पल रहे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें तथा बच्चों को शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करें। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य जो 10वीं 12वीं और सभी क्लासों में पूछे जाते हैं तथा कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, आलोचना भी होती है और उसका महत्व भी होते हैं। तो जानते हैं मूल कर्तव्यों की आलोचना किस प्रकार की गई थी। कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं। मूल कर्तव्यों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। मूल अधिकार का अगर उल्लंघन किया जाता है तो वहां पर दंड दिया जाता है तथा कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन मूल कर्तव्य व्यक्ति की इच्छा के अनुसार होते हैं। वो अपने लोकहित के लिए मूल कर्तव्यों का इस्तेमाल करता है। इसके उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती और हम न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते हैं। विश्व के अनेक देशों में ये व्यवस्था की गई है कि अगर व्यक्ति मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करेगा तो उसे मूल अधिकार तथा नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। किंतु भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। संविधान में वर्णित कई ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिसकी भाषा अस्पष्ट है, जैसे मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन आदि ऐसे शब्द हैं जो आम नागरिक के समझ के परे हैं। अत्यधिक आदर्शवादी, मूल कर्तव्य में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो व्यवहारिक न होकर केवल आदर्शवादी है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखना और संस्कृति के बारे में। ये सब आदर्शवादी हैं, इनको व्यवहार में बहुत कम लाया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मूल कर्तव्य की अगर आलोचना की गई है तो उनके महत्व भी हैं। तो अब हम उनके महत्व के बारे में जानेंगे। मूल कर्तव्यों का पालन किए बिना मूल अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मूल अधिकार एक व्यक्ति का है वो दूसरे व्यक्ति का मूल कर्तव्य होगा। मूल कर्तव्यों में भारत के संविधान का आदर, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीकों, इनमें संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान, भारत की एकता व अखंडता का उल्लेख किया गया है। नागरिक को विकसित किए जाने के लिए मूल कर्तव्य का होना आवश्यक है। कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन इसकी व्यवस्था भी की जा सकती है। इन कर्तव्यों का पालन करना भारत के नागरिक का सर्वोच्च धर्म होता है जो उनको करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज का टॉपिक मूल कर्तव्य था जो हमने पढ़ा। ये इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे इंस्टाग्राम आईडी तारा सितारा है, वहाँ पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आज का प्रश्न ये है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। आशा करूँगी कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।